नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल व पहाड़पुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थानीय सांसद ने किया निरीक्षण। चिकित्सक सहित नर्सों को कोरोना योद्धा के रूप में किया प्रोत्साहित। पकड़ीदयाल अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने किया निरीक्षण। खुद भोजन करके भोजन की गुणवत्ता की जांच की। दो बाइक के बीच आमने सामने की हुई टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, चल रहा है इलाज। पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक ही टीकाकरण केंद्र होने से उमड़ी टीका लेने वालों की भीड़। प्रशासन के सख्ती के बाद रक्सौल में दिखा लॉकडाउन का असर, बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन अनुपालन को लेकर नरकटियागंज में बरती गई सख्ती। नगर प्रशासन व शिकारपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया वाहन जांच अभियान। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आदापुर प्रखंड में दिया गया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। सुगौली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर सड़कों पर उतरी पुलिस। बिना मास्क वालों पर पुलिस ने बरती सख्ती। मोतिहारी स्थित मनी हॉस्पिटल में शुरू हुआ डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। स्थानीय विधायक सह मंत्री प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। नहीं रहे आयुर्वेद जगत के भीष्म पितामह डॉक्टर दीप नारायण मिश्र, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। और मझौलिया वार्ड नंबर 5 में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से आए बेरोजगारों को मिल रहा है रोजगार का अवसर। मास्क आदि का निर्माण कर हो रही है आमदनी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल व पहाड़पुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री व मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने किया। इस दौरान उनके साथ गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान, जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सांसद राधा मोहन सिंह ने अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल व डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने कोविड सेंटर के लिए 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी दिया। वहीं स्थानीय सांसद ने पहाड़पुर पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी सत्यजीत नंद देव कुलियार से अस्पताल में मौजूद सभी सुविधाओं की जानकारी ली। वह स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से खराब पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन को सुचारू करने का कार्यकर्ताओं ने मांग किया। इस दौरान पीएचसी में उपस्थित सभी डॉक्टर व नर्सों को सांसद ने धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले चिकित्सक और नर्स ही वास्तविक कोरोना योद्धा है। इन्हीं लोगों के दिन रात के मेहनत का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिर रहा है। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका कोई रूप नहीं है। इस महामारी से लड़ने के लिए सभी लोगों में सकारात्मक सोच और सबकी सहभागिता होगी, तभी हम इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे। इस दौरान सांसद ने अस्पताल में काम कर रही नर्सों को बुलाकर फ्रंट लाइन वर्कर्स सम्मान दिया। पकड़ीदयाल अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने निरीक्षण किया, जो इसी महीने शुरू हो जाएगा। इस दौरान विधायक ने कहा कि 500 लीटर क्षमता का यह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, जिससे 50 बेड कनेक्ट रहेंगे। इसके साथ ही पकड़ीदयाल मध्य विद्यालय में संचालित सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया और खुद भोजन करके भोजन की गुणवत्ता की जाँच की और व्यवस्था देख विधायक सह पूर्व मंत्री ने संतुष्टि जाहिर की। और उन्होंने कहा कि पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र के नेतृत्व में टीम बेहतर काम कर रही है। लोगों से साहस व धैर्य के साथ इस महामारी का मुकाबला करने का आह्वान किया। मौके पर एसडीओ कुमार रविंद्र, सीओ राजेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज ब्यासपुर मुख्य मार्ग के अजुआ हनुमान मंदिर के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों लोगों को राहगीरों ने उठाया और शिकारपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और तीनों घायलों को नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल लाई, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए बेतिया रेफर कर दिया। घायलों में 2 लोग कैथवलिया, जबकि तीसरे घायल व्यक्ति की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के अजुबा गाँव निवासी के रूप में बताई जा रही है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जिसके चलते आम जिंदगियां तबाह हो गई हैं, यहां तक कि जिले में सैकड़ों की संख्या में लोगों की सांसें थम चुकी है। हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया था, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या में कमी आई, जिसे देखते हुए सरकार ने दूसरी बार फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, जिसका आज पहला दिन है। यहाँ तक कि सरकार प्रशासन सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। साथ ही विगत 9 तारीख से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका दिया जा रहा है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में टीकाकरण केंद्र पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते देखा गया। यहां 18+ के ऊपर के लोगों का एक ही जगह टीकाकरण केंद्र होने के कारण अत्यधिक भीड़ हो जा रही है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा सता रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुजीत मिश्रा ने कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा न हो सके और संक्रमण की चैन टूटे, लेकिन दूसरी तरफ लौरिया हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा लगभग 600 व्यक्तियों का टीकाकरण एक ही स्थान पर कराया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में संक्रमण फैलने का डर है। स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को इस पर आवश्यक निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि सबके सहयोग से कोरोना को हराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि लौरिया में केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि टीकाकरण अलग अलग हो सके और जो संक्रमण का खतरा है वो न बन सके और लोगों को आसानी से टीका भी लग जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीन पड़ रहा है, लेकिन संख्या बहुत अधिक है। लेकिन लौरिया जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ एक ही वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है, जिसके चलते बहुत समस्या हो रही है। मेरा यहाँ के स्थानीय प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन से आग्रह और मांग भी है कि लोगों की संख्या देखते हुए 1-2 और केंद्र बनाया जाए ताकि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं सुविधा आसानी से वैक्सीनेशन मिल सके। इसके अलावा उनको बैठने और आराम करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा सके ताकि सब लोग आसानी से और बिना भीड़ भाड़ के वैक्सीनेशन से एक तरफ जहाँ लॉकडाउन लगाकर संक्रमण तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा किया जाएगा तो संक्रमण और बढ़ सकता है। इसलिए उस पर स्थानीय प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दूसरे लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके प्रभाव को देखते हुए कई अस्पताल अब कोविड के लिए अलग डेडिकेटेड सेंटर बना रहे हैं ताकि कोरोना मरीजों को बेहतर एवं समय से इलाज मिल सके। इसी कड़ी में मोतिहारी के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ मणि हॉस्पिटल ने 10 बेड का मणि हॉस्पिटल कोविड सेंटर शुरू हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह सेंटर 15 बेड के लिए प्रक्रियाधीन है, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री एवं मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार ने किया। इस अवसर पर मणि हॉस्पिटल के डॉक्टर मणिशंकर मिश्रा, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी शशिकांत राय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी निवासी और बिहार के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीप नारायण मिश्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय तक उन्होंने मोतिहारी ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल के रोगियों की सेवा की। कई वर्षों तक वे मोतिहारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे। संस्कृत और हिंदी के विद्वान तथा आयुर्वेद में गहराई तक ज्ञान रखने वाले डॉक्टर मिश्रा व्यवहार कुशलता के कारण काफ़ी लोगों का प्यार पाया। वे अपने मिशन चौक आवास पर प्रतिवर्ष धन्वंतरी पूजनोत्सव करते थे, जिसमें जिले भर से वैद्य बड़े ही उत्साह उमंग के साथ पहुंचकर सामूहिक धन्वंतरी पूजन करते थे। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनके निधन की खबर जैसे ही लोगों को मिली, आयुर्वेद जगत के साथ साथ पैथ के भी डॉक्टरों में शोक की लहर दौड़ गई। काफ़ी लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त की तथा श्रद्धांजलि अर्पित की है। लॉकडाउन के नए नियम के लागू होते ही पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी है। 16 मई से कोरोना का नया गाइडलाइंस आ गया है, जिसको लेकर सुगौली थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के नेतृत्व में एएसआई औरंगजेब खान पुलिस टीम दल बल के साथ सड़कों पर उतर गए। लागू नए नियम के अनुसार अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही शहरी क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बाजार सुबह से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगे। इसी को लेकर पुलिस बाजार के दुकानों को 10 बजे बंद करवाया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्ती बरतते हुए मास्क लगाने के लिए सचेत किया। इस दौरान पुलिस की टीम बाजार के मेन रोड से लेकर गलियों की सड़कों पर गश्त लगाया और दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही बिना वजह सड़कों पर पैदल और बाइक से मटरगश्ती करने वालों की खबर ली गई। पुलिस की सख्ती के बाद बाजारों की दुकानें बंद हो गईं और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में सिमट गए। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर अभी भी कोरोना का भय नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि अब शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का विस्फोट होने लगा है। अगर अब भी ग्रामीण लोग सचेत नहीं हुए और नहीं संभले तो कोरोना संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्र में रोकना थोड़ा मुश्किल साबित होगा।
किसानों की समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आदापुर प्रखंड में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए के हिसाब से अविलंब राज्य सरकार गेहूं की खरीदारी करना चालू करे, अन्यथा राजद के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे बिहार राज्य में इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में किसानों की समस्याओं को सुनी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला या सूद लेने वाला कोई नहीं है। मौके पर आदापुर प्रखंड के राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र शाह, सदस्य कौशल तिवारी आदि मौजूद थे। दिल्ली में सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी करीब 625 किसान वहाँ आज आंदोलन के 6 माह बीत गए और 6 माह में 600 से ज़्यादा किसान मर गए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगा। और भारत सरकार के एक भी मंत्री, एक भी सांसद, एक भी विधायक कोई वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने का काम नहीं किया। ये इस परिस्थिति में किसानों की क्या दुर्दशा है, इससे बेहतर नमूना कोई नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि के मामला 1 माह पहले उठाया, उसके बाद में चंदा का राशि जमा अभी तक नहीं हुआ। अगर 19/5/2021 तक अगर पैसा जमा नहीं होता है, एकत्र नहीं किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग खुले पत्र हर आदमी को नाम से खुले पत्र छपवाएंगे और पूरे प्रखंड में बांटेंगे। अगर जल्द से जल्द 19 तारीख से पहले जमा करना होगा राशि, और ना तो हम चैलेंज देते हैं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड की जो व्यवस्था की गई और यह प्रचार करके सभी लोगों को बताया गया कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने जो निर्गत किया है उससे 5 लाख, कम से कम 5 लाख तक का इलाज करना संभव है और इलाज होगा। लेकिन बड़े दुख के बात के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार का जो आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया गया उसमें कहीं भी इस कोरोना से पीड़ित, कोरोना से संक्रमित लोगों का कहीं से इलाज नहीं हो रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के चीनी मिल गेट पर नगर प्रशासन एवं शिकारपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों वाहनों को जुर्माना करते हुए लॉकडाउन का पालन करने के लिए हिदायत दी गई। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें बिना परमिट के किसी भी वाहन के आवागमन पर रोक है, लेकिन नरकटियागंज में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते प्रशासन ने यह कदम उठाते हुए अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों का जुर्माना किया और हिदायत भी दी कि आगे से बिना परमिट के किसी वाहन को पकड़ा गया तो उसे लॉकडाउन उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर प्रबंधक विनय रंजन, प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष संदीप समेत पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही। लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर कल रक्सौल प्रशासन के द्वारा 10 दुकानों को सील किया गया, वहीं 12 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके बाद पूरे रक्सौल शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आज रक्सौल वासी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते दिखे और शहर में सन्नाटा छाया रहा और सारी दुकानें बंद मिली। इस दौरान सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे ही अगर व्यापारी और जनता कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करती है तो यकीनन हम कोविड-19 के दूसरी लहर पर जल्द ही विजय पा लेंगे और बहुत जल्द हम लोग खुली हवा में सांस लेंगे। वैश्विक आपदा कोविड-19 के इस दौर में मझौलिया वार्ड नंबर 5 में दिल्ली से आए बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां 1 दर्जन से अधिक कारीगरों को रोजगार देकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का पवित्र कार्य किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ महामारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाने वाले मास्क का निर्माण कराकर आपदा से बचाव का साधन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं सूती कपड़े से डबल लेयर मास्क का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ओर जहाँ आम लोगों को मास्क उपलब्ध कराकर कोरोना से बचाव में सहायक बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि गरीब परिवार को आर्थिक परेशानियों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि मास्क निर्माण का ऑर्डर उन्हें अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के साथ साथ आमजनों से भी मिल रहा है। कारीगरों ने बताया कि वे दिल्ली में सिलाई का काम करते थे, संपूर्ण लॉकडाउन के कारण बाध्य होकर किसी तरह घर लौटना पड़ा, जहां शबनम हाई फैशन मझौलिया के संचालक असगर खान ने उनको इस आपदा के दौर में रोजगार मुहैया कराया, जिससे उनके बाल बच्चों का रोजी रोटी और भोजन चल रहा
रहा है। अब उन्हें प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें घर पर ही रोजगार मिल रहा है। वहीं संचालक असगर खान ने बताया कि मास्क निर्माण के साथ साथ अन्य कपड़ों का निर्माण भी किया जा रहा है। आगे चलकर इसका विस्तार करना है तथा 5 दर्जन से अधिक कारीगरों को भी शामिल करना है ताकि आपदा के इस दौर में अपना गुजर बसर वे लोग कर सकें। पहले बाहर काम कर रहे थे तो लॉकडाउन में हम लोग यहाँ आए, अपना कारोबार चालू किए। इनका मालिक जो है वो हमसे कांटेक्ट किए और खाना खोल के दिए कि चलाना है, तो हम बोले कि ठीक है हम चलाएंगे। वो दे दिया है। मास्क का जो हमको ऑर्डर मिला है, मास्क बनाना है और मास्क बनाते हुए उसकी शर्ट और लेगिंग्स प्लाजो ये सब बनता है यहाँ। इससे कितना लोगों का रोजगार मिलता है? यहाँ हम रोजगार दे रहे हैं लमसम 12 आदमी का। आप लोगों को बेतिया अनुमंडल कार्यालय से भी ऑर्डर प्राप्त हुआ है और यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा भी ऑर्डर मिल रहा है। कुछ लोग अपना भी बनवा के वितरण कर रहा है। आगे इसमें यह भी योजना है कि यहाँ की गरीब महिलाएं जो हैं उन लोगों को भी रोज़गार दिया जाए और जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोज़गार दे करके यहाँ लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक जरिया स्थापित किया जाए। इसका उद्देश्य है कि इस आपदा के समय में लोगों को मास्क बना के दिया जाए जिससे बीमारी से लोग बचें, और जो दिल्ली से बेरोजगार लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर उन लोगों को रोजगार भी मिले जिससे उनकी जीविका चल सके। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।